भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी के रमणी प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास, यह कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री भगवान श्री राम आपका, आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतु और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उदीप्त तेज वाली अपने भाई लक्ष्मण से कहा, स्वामी मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे हैं। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसा शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देखकर यह निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहां से जलाशय निकट हो, जहां विधेय कुमारी सीता का मन लगे, जहां तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सके, जहां वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास ही समीदा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन काकुस्थ कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, काकुस्थ, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन हूं। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूं, अथवा आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहां आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दे। मुझसे कहे कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेज से भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्रानंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह पास ही सूर्य के समान उज्ज्वल कांति वाले मनोरम गंधयुक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पौधों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देती है। पवित्र अंतकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था वह विकसित वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। इसमें हंस और कांड आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से न तो अधिक दूर है और न अत्यंत निकट है। सौम्य, यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। स्थान स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गैरिक धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखों के आकार में की गई नीले, पीले और सफेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हों। पुष्पों, गुलाबों तथा लता बदरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकंदव
तेनिस, पुनाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, सयदन, चंदन, गंधव, पलाश, लकुज, धव, अशुकण, खैर, शमी, पलाश और पाउडर आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। सुमिता नंदन, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यही इन पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शूरवीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्रित करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने इस समय वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुछ कांच, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली बात छा दिया तथा नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया, जो देखने ही योग्य था। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए। तदनंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि, उपहार सामग्री अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नई बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तब अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ यह बात कही, सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुमने यह महान कार्य किया है, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अब भी जीवित ही हैं। लक्ष्मण के ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहां उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य अरण्यकांड में 15 सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।